हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यूपी डीएलएड मतलब यूपी बीटीसी अगर आप कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर है और आपका पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो मैंने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक लिखे हैं जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। कुछ नज़र डालते हैं उन पर। कठिन अवस्था और तनाव की उम्र किसे कहा गया है? एडोलेसेंस को। ये पूछा जाता है। कठिन अवस्था, तनाव की उम्र या विरोध की उम्र, ये तीन अवस्थाएं देता है वो। कठिन अवस्था, तनाव की उम्र या विरोध की उम्र किसे कहा जाता है? तो हमें बताना है वो एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था को कहा जाता है। ये वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, मतलब वो पूछेगा। अब आते हैं अनोखा काल किसे कहते हैं? तो अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड। ये मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखे हैं ताकि आपको इसमें से पेपर में से 100% देखने को मिले और आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। लास्ट टाइम पर आप पढ़ के जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आई एम डैम श्योर। अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं पढ़ ली आपने, कठिन अवस्था, तनाव की अवस्था या फिर विरोध की अवस्था को एडोलेसेंस कहेंगे, ठीक है, या किशोर अवस्था। एक ही बात है, दोनों बाइलिंगुअल लेकर चल रहा हूँ। अनोखा काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को कहा गया है, ठीक। सीखने का आदर्श काल मतलब सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है? तो वो शैशव अवस्था को कहा गया है। और शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल तो कहा ही गया है, ये तो वो पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी में पूछ ले। और ये कहेगा कि बच्चों को जो भी सीखना होता है वो अपनी 4-5 साल की उम्र में सीख जाता है। तो ये किसने कहा है? ये फ्राइड ने कहा है। एक साइंटिस्ट थे फ्राइड, उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ये कहा था कि ये बात केवल शैशव अवस्था में होगी, मतलब बच्चा जब अपने इन्फेंसी एज में होगा, मतलब 0 से 6 ईयर्स तक होगा, तो वो सबसे जल्दी सीखेगा, ठीक। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट करा था कैट पर, पूछा गया है ये, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उठाए हैं और उनमें से बिल्कुल मेन बात लिखी है। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट करा था कैट पर और उसने ये पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए हैं, ठीक है। वो 4 नियम देगा आपसे और ये पूछेगा कि भाई इसमें से ये बताओ कि थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम नहीं दिया गया है। तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है और तत्परता का नियम दिया है। ये 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक। आप इतना याद रखना। और थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? कैट पर किया था। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए, जो 2 एज कैटेगरी हैं, 2 हिस्सों में हम एज को बांटेंगे। एक तो हम जनरल एज में और एक जीन पियाजे के एज में। अगर पूछे भाई जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कितनी एज है, तो हमें 4 बतानी है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की कितनी स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं। और अगर ये पूछे कि वैसे नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज कितनी है, तो वो 3 है। नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज 3 है और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्टेज 4 है, डेवलपमेंट स्टेज। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा। ये वीडियो 4 मिनट की हो गई है और आपके यहाँ से कम 2 से 3 नंबर पक्के हो ही गए हैं। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और पसंद किया होगा। ऐसे ही अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे पास और भी आगे बहुत अच्छा मैंने सब कुछ लिख रखा है, मेरे आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो पे अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।